नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने प्रेस को संबोधित किया है, प्रेस से वार्ता की है और प्रेस से वार्ता करते हुए महागठबंधन सरकार को सीधा निशाना साधा है। महागठबंधन के सरकार में जिस तरह की टूट हो रही है उस पर भी इन्होंने कटाक्ष किया है। क्या कुछ कहा है महागठबंधन के ऊपर और वर्तमान सरकार के ऊपर प्रिंस राज ने, जरा पहले वो सुना जाए। जितने भी पदाधिकारीगण हैं, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, वो सब आए हैं और आज इस बारे में चर्चा हो रही है किस तरीके से बिहार में जो ये विफल सरकार चल रही है और ये जो हर क्षेत्र में सरकार विफल रही है। हाल फिलहाल में ही हम लोगों ने जिस तरीके से महागठबंधन को बिखरते हुए देखा है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था चरमराया गया है, जिस तरीके से अभी हम लोग पिछले बार हम लोग बात कर रहे थे, जो भागलपुर का पुल जिस तरीके से गिर गया और एक जो भ्रष्टाचार सामने आया है, ये सब मुद्दा को लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठक कर रहे हैं और पार्टी को किस तरीके से चुनावी वर्ष में हम लोग मजबूत बनाएं, अपने अपने प्रत्याशियों को जिताएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के आदेशानुसार हम सभी 40 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथी और हमारे गठबंधन के साथी जहां जहां से चुनाव लड़ेंगे, उनकी सफल विजय उनको प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आज का जो बैठक हम लोग अभी कर रहे हैं, इसमें यही सब मुद्दों पे हम लोग आज विचार कर रहे हैं। सभी अपने पदाधिकारियों, सभी अपने प्रकोष्ठों से के अध्यक्षों से हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, उनकी सलाह मशवरा ले रहे हैं और किस तरीके से आगे का रूपरेखा तैयार किया जाए, इस पर हम लोग आज बात करने के लिए आज हम लोगों ने ये बैठक बुलाया है। आज भी है और कल भी है। कल हम लोगों का प्रभारी और जिला अध्यक्ष के साथ बैठक है और आज हमारा जिला ये प्रदेश पदाधिकारी और प्रकोष्ठ के सभी अध्यक्षों के साथ। आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन हो? महागठबंधन से अलग आपकी पार्टी एनडीए के साथ बनी हुई, आपका ग्रोथ और महागठबंधन का डाउनफॉल कैसे? महागठबंधन का तो डाउनफॉल है ही। महागठबंधन तो ठग गठबंधन है। किस विचारधारा पे ये है? देखिए, पहले भी हमने कहा, अभी भी हम कह रहे हैं, पहले इनका विपक्षी दल का एक बैठक होने वाला था जो कि कैंसिल हो गया। अब फिर से सुने हैं कि 22 या 23 तारीख को है, 23 को है, वो भी कैंसिल ही होगा। ये विपक्षी एकता में जुड़े हुए हैं, पूरे देश में निकले हैं, इनका खुद का प्रदेश इनसे संभल नहीं रहा है। नीतीश जी कह रहे हैं कि मांझी जी सारी बात लीक कर रहे थे। अच्छा, तो कौन सा बात लीक कर रहे थे? अगर कोई अच्छा बात कर रहे होंगे तो लीक करने में क्या दिक्कत है? यानी तो उन्होंने ये कहा कि मांझी जी अगर 23 तारीख की मीटिंग में आते विपक्षी दल के, तो इधर की बात जो भी मीटिंग में निर्णय होता वो जाके बीजेपी को बताते। अरे तो क्या बोलेंगे? वो क्या बोलेंगे? देखिए, उनसे कोई खुश नहीं है, उनके विचारधारा से कोई खुश नहीं है। जिस तरीके से बिहार में जंगल राज पार्ट 2 और दलित विरोधी सरकार चल रही है, इससे कोई खुश नहीं है। जिसका दिल साफ होगा, जो जनता के हित में काम करना चाहेगा, उसे उस गठबंधन में दर्द होगा और जो सत्ता के लालची हैं वो उस गठबंधन में जाएंगे। इसका परिणाम हम लोग आज बिहार में देख रहे हैं। जिस तरीके से दलित विरोधी सरकार चल रही है, यहाँ पे गरीबों की हत्या हो रही है और वो उनके कान में जूं नहीं रेंगता है। यहाँ भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। क्या हुआ भागलपुर के पुल का? तो भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? इस पर क्या जांच हो रही है? इस पे क्या सच्चाई है? क्यों इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है? क्यों इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ बिहार में, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और ये हितैषी बनते हैं गरीबों की। किसका जनता का पैसा था? किसका पैसा था जो कि पूरा डूब गया? क्यों नहीं आप इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? तो देखिए, ये भ्रष्टाचारी सरकार चल रही है बिहार में और जिसको थोड़ी सी ईमानदारी है, थोड़ी सी भी मानवता है, इस गठबंधन महागठबंधन में कोई नहीं टिकेगा।
थर्ड फ्रंट की बात चल रही है बिहार में, एक नया समीकरण। कौन सा नया समीकरण? इनका खुद का तो समय घर तो टिक नहीं रहा है। सर आप लोग एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान आपके साथ आते हैं। अरे कौन आ रहा है उनका हम बात नहीं करेंगे। ये जो है, ये जो विपक्षी एकता में जो निकले पड़े हैं, इनका खुद का बिहार तो समझ नहीं रहा है। कौन है इनके साथ, बताइए कौन है? और देखिए, एक अनार 100 बीमार वाली बात है। ये अक्सर हम ये बात बोलते हैं, ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। इनका मुद्दा क्या है, ये इनकी विचारधारा क्या है, ये किस विचारधारा पे ये गठबंधन कर रहे हैं, जरा बता दें। बिहार में भ्रष्टाचारी सरकार चल रही है, दलित विरोधी सरकार चल रही है। क्या इसके सपोर्ट में तमाम जितनी सरकार, राज्य सरकार है, जितनी तमाम पार्टियां हैं, क्या ये इसके सपोर्ट में आ रही है? क्या दूसरे दल क्या इसको सपोर्ट करती है? क्या दूसरे दल, जिस तरीके से भागलपुर में भ्रष्टाचार हुआ, क्या दूसरा दल इसको समर्थन देता है? इसका जवाब उनको देना चाहिए, विपक्षी दलों को देना चाहिए। राजद विधायक प्रीतलाल यादव ने कहा है कि रामचरित मानस जो था। अरे आप काम पे बात करिए, आप लोगों का उत्थान करिए, विकास का बात करिए, मुद्दा ऐसा रखिए। आप क्यों नहीं, उनके पार्टी से कोई बोल रहा है भागलपुर में जो घटना घटी उस पर काहे नहीं कोई बोल रहा है? कुछ बोले हैं? तेजस्वी यादव जी काहे नहीं कुछ बोलते हैं? तेजस्वी यादव जी बोले कि जो पैसा जो 1700 करोड़ की बात उठ रही है वो कंपनी से वसूला जाएगा, नहीं तो ब्लैक लिस्टेड करने की बात आई है, वो भी वो भी करेंगे। हुआ काहे नहीं? 1,10 का काम कर रहा है। हुआ काहे नहीं? ये पहला बार पुल गिरा उसका, उसके ठीक 1 महीने पहले एक उसका पाया गिरा था। हाँ, तो वो उस वक्त उसको ब्लैक लिस्ट काहे नहीं किया गया? और ये कहना करेंगे का क्या मतलब होता है? जब आपके सामने ये चीज हुआ है तो करेंगे। देखिए, ये भ्रष्टाचार इतना बड़ा घोटाला सामने आया, कितने आप ही बताइए, पत्रकार साथी आप रहे हैं, कितने साल से वो पुल का निर्माण हो रहा था? कितने साल से हो रहा था? तकरीबन 8 साल। 8 साल में कोई पुल बनता है और उस पर 2 बार वो पुल ढह जाए? जब वो पहली बार ढहा था तो अभी आपको उस पर कार्रवाई करना चाहिए था, क्यों नहीं किया आपने? ये भ्रष्टाचारी सरकार चल रहा है। हम तो ये विपक्ष के जितने भी दल हैं उनसे हम ये सवाल करना चाहते हैं, क्या इस भ्रष्टाचारी सरकार जो बिहार में चल रही है, क्या इसके समर्थन में आप हैं? क्या इसके विचारधारा के साथ हैं? ये जो दलित विरोधी सरकार जो बिहार में चल रही है, क्या आप इसके सपोर्ट में हैं? जितने विपक्षी दल हैं इसका जवाब दें। तो सुना आपने, प्रिंस राज ने स्पष्ट कहा है कि भागलपुर की जो घटना है, घोटाले हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए कई तरह के हथकंडे वर्तमान में अपनाए जा रहे हैं। धर्म के ग्रंथों पर भी बात हो रही है, धर्म के ग्रंथों पर चर्चा चलाई जा रही है ताकि इस पे विवाद हो और पहले की जो घटना है वो उसे बिसार दिया जाए, उसे भुला दिया जाए। जीतन राम मांझी के महागठबंधन से बाहर आने के ऊपर उन्होंने एक बात और कही है, महागठबंधन के मुखिया नीतीश कुमार जी को साफ शब्दों में कह दिया है कि ये सरकार जो चाहती है वो संभव नहीं होगा। पहली तिथि बढ़ी है विपक्षी एकता को जोड़ने के लिए, अब दूसरी तिथि 23 तारीख को है, इसमें भी इजाफा हो सकता है, या ये जो विपक्षी एका के मंचासीन होने की जो कवायद है, जो ख्वाहिश है, वो हो सकता है पूरी ना होने पाए। चलिए देखते हैं प्रिंस राज की बातों में कितना दम है। एक सवाल जो है वो बड़ा अहम है, हम उसे बार बार सुनाने का प्रयास करेंगे। जब हमने आखिर में उनसे एक सवाल किया कि साहब आप ही के भाई हैं चिराग पासवान, ताल ठोक रहे हैं हाजीपुर से, क्या कहेंगे आप? देखिए ज़रा इनका स्टाइल, कैसे ये कैमरे को हटाते हैं, कहते हैं चलिए चलिए चलिए, देख लीजिए। पदाधिकारीगण के साथ और अपने प्रकोष्ठ के सभी अध्यक्षों के साथ आज बैठक किया है कि आगे की हम लोगों की रणनीति और बिहार सरकार जो दलित विरोधी सरकार चल रही है उसके प्रति किस तरीके से हम लोगों का आगे का रणनीति होगा, उस पर हम लोग तय करने के लिए आज बैठे हैं। आज इसके लिए बैठक कर रहे हैं। अच्छा, कई ऐसे मसले हैं जो अब उभर रहे हैं, बिहार में उभर रहे हैं। एक बयान आया है, विवादित बयान है रामचरित मानस के ऊपर, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में जिस तरीके का घोटाला पूरी जनता के सामने आया है, ये जो भ्रष्टाचारी दलित विरोधी सरकार तो है ही है, जिस तरीके से भ्रष्टाचारी सरकार ये सामने आया है,
इस पे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके का बयान दिया जा रहा है। आप ये क्यों नहीं जाके पूछते हैं कि उनका नेता कोई, उनके दल का नेता कोई, ये जो भ्रष्टाचार हुआ इसके ऊपर क्यों नहीं कोई टिप्पणी कर रहा है, क्यों नहीं इस पर कुछ बोल रहा है? जो कानून व्यवस्था है उस पर कोई क्यों नहीं कुछ बोलता है? जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर कोई क्यों नहीं कुछ बोलता है? तो ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है, जनता इनको आना दिखाएगी। चिराग पासवान हाजीपुर ये कोई और बात करिए। धन्यवाद। तो देख लिया आपने, कुछ भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। बातें जो भी हो, कारण जो भी हो, लेकिन जवाब जरूरी थी, देना चाहिए था, कुछ तो कहना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं कहा। खैर देखते हैं ताल ठोकने वाले का ताल क्या कुछ नया गुल खिलाता है। बाकी लोग जो पहले से ही डंका पीट रहे हैं, उनके डंके की स्थिति 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसी रहती है? क्या खनक आती है आवाज़ में, या फिर वही ढाक के तीन पात? बने रहे हमारे साथ।